हैदराबादी एक्सप्रेस मोहम्मद सिराज की सलाहियतों का हर कोई मुतारिफ, मुल्क भर में हो रही है मियां भाई की तारीफ। मुल्क भर में हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की सताइश की जा रही है। एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में सिराज के हैरान कुन मुजाहरे के बाद ये कहा जा रहा है कि ये मैच हिंदुस्तान और श्रीलंका की टीम के दरमियान नहीं बल्कि सिराज और श्रीलंका की टीम के दरमियान हुआ। बुलेट की रफ्तार से बॉलिंग करते हुए सिराज ने श्रीलंका की टीम को ढेर कर दिया। कहा जा रहा है कि इस हैदराबादी एक्सप्रेस की शानदार कारकर्दगी की वजह से 50 ओवर का मैच सिर्फ 20 ओवर में सिमट कर रह गया। सिराज की सनसनीखेज बॉलिंग के ताल्लुक से हर गोशे से सताइश की जा रही है। सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेट्स लेते हुए पहले हिंदुस्तानी बॉलर के तौर पर भी तारीख रकम कर दी है। वाज़ेह है कि मोहम्मद सिराज को उनके साथी खिलाड़ी प्यार से मियां भाई कहते हैं। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक एशिया कप का फाइनल मैच खेला गया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो मैदान में उतरते ही गलत साबित हुआ। टीम इंडिया के आते ही लंका को तहस नहस कर दिया। नौजवान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 4 गेंदों पर 3 विकेटें लेकर धूम मचा दी है। उन्होंने 4 रन देकर 5 विकेटें लेकर श्रीलंका को बैकफुट पर ढकेल दिया है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बेटे मोहम्मद सिराज की आम से खास बनने की कहानी। मियां आज कौन सी बिरयानी खाई थी। इतवार को कोलंबो में होने वाले एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देकर इंडिया 8वीं बार चैंपियन बना है, जिसमें इंडियन बॉलर मोहम्मद सिराज की ऐसी नुमाया कारकर्दगी रही कि लोग इस मैच को श्रीलंका बमुकाबिला इंडिया के बजाय श्रीलंका बमुकाबिला मोहम्मद सिराज कह रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेटें लेकर इंडिया की जानिब से एक रिकॉर्ड कायम किया और वो वनडे इंटरनेशनल में एक ही ओवर में 4 विकेटें लेने वाले पहले बॉलर भी बन गए हैं। उनके स्पेल की तारीफ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने इस वनडे इंटरनेशनल की तारीख का नई गेंद से बेहतरीन स्पेल करार दिया है। तो वहीं क्रिकेटर सना मेयर ने लिखा है कि 2.4 ओवर्स में 5 विकेटें। मोहम्मद सिराज का ये क्या स्पेल था। श्रीलंका के हाथों सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद पाकिस्तानी शायकीन की एशिया कप में दिलचस्पी तकरीबन मादूम हो चुकी थी, लेकिन सिराज की बॉलिंग ने उनके लिए एक मर्तबा फिर एशिया कप में दिलचस्पी का सामान पैदा कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान की पेदर पे इंडिया और श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बावजूद वो अब भी वनडे इंटरनेशनल में पहले नंबर पर, जबकि एशिया कप जीतकर इंडिया दूसरे नंबर पर आ गई है। अभी एक हफ्ते कबल पाकिस्तान 118 पॉइंट्स के साथ सरफेरिस था, जबकि दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। अब पाकिस्तान के 115 पॉइंट्स है, जबकि इंडिया के भी 115 पॉइंट्स हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया 113 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है। अगरचे एशिया कप का फाइनल मुकाबला एक तरफा रहा और क्रिकेट शायकीन में श्रीलंका की कारकर्दगी पर मायूसी नजर आई, क्योंकि एशिया कप की तारीख में सबसे कम स्कोर बनाने का उसने नया रिकॉर्ड कायम किया और पूरी टीम 50 रन पर सिमट गई, जिसमें मोहम्मद सिराज ने 16 रन के औसत पर 6 विकेटें हासिल कर ली। इससे कबल ये रिकॉर्ड बांग्लादेश की टीम के नाम था, जो सन 2000 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 87 रन में आउट हो गई थी। फाइनल में टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। उससे कबल उसने इंडिया के खिलाफ बहुत ही सख्त मुकाबला किया था, लेकिन वो हदफ हासिल करने में नाकाम रही। इस मैच के मर्द मैदान 20 साला नौजवान विला लागते थे, जिन्होंने 5 विकेटें ली और नाकाबिल शिकस्त 42 रन बनाए। फाइनल में पहले ही ओवर में श्रीलंका को उस वक्त नुकसान उठाना पड़ा जब बुमराह ने ओपनर को पवेलियन की राह दिखाई। सिराज दूसरा ओवर लेकर आए, जो मेडन रहा। उसके बाद सिराज अपना दूसरा और मैच का चौथा ओवर लेकर क्या आए, गोया दामन में तूफान समेटे हुए थे। उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर पथोन को जडेजा के हाथों खींच करवाया। तीसरी गेंद पर सुदेरा समारा विक्रमा को LBW किया, जबकि चौथी गेंद पर चरता असलंका
श्रीलंका को एशिया किशन के हाथों पॉइंट पर खींच करवा दिया, जिसके बाद वो हैट्रिक पर थे। 5वीं बॉल पर धनंजय डी सिल्वा ने न सिर्फ हैट्रिक बचाई बल्कि चौका लगा दिया, लेकिन फिर सिराज की इस ओवर की आखिरी गेंद उनके लिए ऐसी मोहलिक साबित हुई कि ऑफ सीमेंट उड़ गई और यूं श्रीलंका 12 रन पर 5 विकेटें गंवा चुका था। फिर अगले ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने कप्तान शनाका को सफर पर चलता किया और इस तरह अपनी 5वां विकेट हासिल किया और मैच का स्कोर उस वक्त भी 12 रन ही थे और श्रीलंका की 6 विकेटें गिर चुकी थी। श्रीलंका ने 51 रन का हदफ दिया, जिसे इंडिया ने बगैर किसी नुकसान के 7वें ओवर में हासिल कर लिया और यूं उसने सबसे ज्यादा गेंद रहते हुए मैच जीतने का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर सिराज के हवाले से वतन परस्ती और कौम परस्ती की बहस चल पड़ी, जो गुज़िश्ता रात भी कई ट्विटर हैंडल्स पर नजर आई, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया सिराज जैसा मुसलमान चाहता है। बहरहाल राजकोट में उसका पहला मैच उनकी कारकर्दगी की वजह से ज्यादा यादगार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड के कप्तान की विकेट तो मिली, लेकिन 4 ओवर्स में उन्होंने 50 से ज्यादा रन दे दिए और न्यूजीलैंड ये मुकाबला आसानी 40 रन से जीत गया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद सिराज की तारीफ सिर्फ उनकी यादगार बॉलिंग के लिए नहीं हो रही है, बल्कि उन्होंने जब अपनी मैन ऑफ द मैच की इनामी रकम वहां के ग्राउंड्समैन को देने का ऐलान किया तो उनके साथी खिलाड़ियों ने भी तालियां बजाकर उनकी तारीफ की। अपने जमाने के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने ट्विटर पर उनकी बॉलिंग को तबाही और फना से ताबीर किया। मैन ऑफ द मैच करार दिए जाने के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान जब रवि शास्त्री ने उनसे पूछा कि मैन ऑफ कौन सी बिरयानी मैन ऑफ द मैच करार दिए जाने के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान जब रवि शास्त्री ने उनसे पूछा कि मियां आज कौन सी बिरयानी खाई थी, तो सिराज ने जवाब दिया कि कोई बिरयानी नहीं। याद रहे कि सिराज जो कि हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं और वहां की बिरयानी खास मशहूर है, इस निस्बत से उनसे ये सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुसलसल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और बैट्समैन को बीट कर रहे थे, लेकिन आज उसका नतीजा आया है। कोलंबो में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए फैंस ने जहां सख्त मुकाबले से महरूमी का गिला किया, वही बॉलरों की कारकर्दगी से बहुत खुश नजर आए। एक शख्स ने कहा कि हमने एक पुरस्कार के तौर पर इंडियन बॉलरों की ऐसी कारकर्दगी की तवक्को नहीं की थी, जबकि बहुत से शायकीन का कहना था कि आज का मैच इंडिया बमुकाबला श्रीलंका नहीं बल्कि श्रीलंका बमुकाबला सिराज था। कोलंबो में मैच देखने पहुंचे एक नाजिर ने कहा कि यूं तो काटने का मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त के बाद इंडिया के लिए ये जीत वर्ल्ड कप से कबल उनके हौसले को काफी बुलंद कर देगी। सिराज ने कल मुल्क की शान में इजाफा किया। उसे कहा जाता है कि बेहतरीन परवरिश और हिंदुस्तान को बैरून मुल्क मशहूर करना, फिर भी कुछ रहनुमा और मीडिया दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। आप भी कहे शुक्रिया सिराज।